नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर दर्ज हुई पहली FIR? कैसे आरोपियों की लिस्ट में मुख्य आरोपी चंपत राय का नाम ही हो गया चंपत? और क्यों FIR दर्ज होने के बाद भी भड़के अखिलेश यादव और संजय सिंह? राम मंदिर चंदे में कथित गबन के मामले में चौतरफा दबाव के बीच आखिरकार गुरुवार को FIR दर्ज हो गई। राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में 8 जनपद आरोपियों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। आरोपियों में चंपत राय का ड्राइवर रहे रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू भी शामिल है। लेकिन हैरत की बात यह है कि आरोपियों की लिस्ट से चंपत राय का नाम ही गायब हो गया। यानी जिस व्यक्ति के खिलाफ सबसे ज्यादा उंगली उठ रही थी, हर चोरी में जिसका नाम सीधा सीधा लिया जा रहा था, जिसके खिलाफ विपक्षी नेताओं ने सबूत दिए थे, हर चोरी में हर तार जिससे जुड़ रहे थे, जिसके भरोसे सारी व्यवस्था थी, उसी के खिलाफ FIR लिख ली गई। इसी को लेकर अब विपक्षी नेता आग बबूला हो गए और बड़े बड़े चेहरे बचाकर प्यादों को आगे करने का आरोप लगा रहे। तो कैसे बाल बाल बच निकले चंपत राय और उनके साथी, और किसके खिलाफ मामला हुआ दर्ज, और किसको लेकर विपक्षी नेताओं ने क्या हमला बोला है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। जिस दिन का राम भक्तों को इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ ही गया। राम मंदिर के चढ़ावे के साथ घपला करने वालों के खिलाफ आखिरकार FIR दर्ज हो गई। ये सुनने में आपको भले ही अभी लग रहा होगा जैसे भगवान राम के नाम लूटपाट मचाने वाले आखिरकार सजा मिल ही गई, लेकिन जब खबर की तह तक पहुंचेंगे तो आपको समझ आएगा कि कार्रवाई चोरों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि असली चोरों को बचाने के लिए की गई है। पहले तो आप देखिए कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में करीब 18 दिनों बाद FIR दर्ज की गई। सोचिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 7 जून को अयोध्या राम मंदिर में हुए चढ़ावे और दान चोरी के मुद्दे को उठाया था, और पहली FIR दर्ज होती है 25 जून को। और वो भी FIR कौन दर्ज कराता है? पुलिस, SIT टीम या कोई सरकार नहीं, बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 18 दिनों से इस मामले को लेकर सवाल उठ रहे थे, टीमें जांच कर रही थी, रोजाना न्यूज पर डिबेट हो रही थी, तब क्या ट्रस्ट सो रहा था या इसके पीछे भी कोई साजिश थी? अब देखिए, जब चौतरफा दबाव के बीच आखिरकार गुरुवार को FIR दर्ज हुई तो बताया गया कि इस मामले में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के ड्राइवर समेत 8 आरोपी बनाए गए हैं। हालांकि FIR में चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े अधिकारियों के नाम नहीं है। खबरों के मुताबिक ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने SIT की शुरुआत रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया। FIR में जिन 8 लोगों को नामजद किया गया है, उनमें रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अविनाश मनीष यादव, लौकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, सुभाष चंद्र करुगेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा शामिल है। इसमें सबसे चर्चित नाम रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का है। ये वही है जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी है। बताया जा रहा है कि FIR दर्ज होने के तुरंत बाद 3 आरोपी टिंकू, लौकुश और अनुकल्प को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। आने वाले समय में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि FIR से वो बहुत संतुष्ट है, लेकिन जिनका नाम FIR में नहीं है उनकी भी जांच होनी चाहिए। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। कल हमने कहा था कि FIR होनी चाहिए। SIT की रिपोर्ट आ गई, उसमें कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ एविडेंस है, FIR होनी चाहिए। मेरी संतुष्टि ये है कि जब ट्रस्ट के लोगों को उन नामों की जानकारी मिली तो उसके बाद में उन्होंने FIR फाइल करने में 1 दिन की भी देरी नहीं लगाई, तुरंत फाइल किए। और ये तीसरा कदम है। पहला कदम था जब ट्रस्ट की ओर से चंपत जी ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि SIT बनाइए। दूसरा कदम था कि जब SIT पहुंची तो चंपत जी ने कहा आप मेरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए, मैं आपके सवालों का उत्तर देता हूं। और ये तीसरा कदम है। मुझे प्रसन्नता है कि FIR हो गई। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे मामले में
और इस मामले में जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं वो एफआईआर में हो या नहीं, उनकी जांच हो। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच करें और ये जांच शीघ्रता से पूरी होकर कोर्ट में चालान फाइल हो, जिससे हम शीघ्र ही अपराधी लोगों को जेल के फाटक के अंदर देखें। अब देखिए, एक तरफ जहां 8 लोगों के नाम दर्ज करके ये दिखाया जा रहा है कि सरकार चढ़ावा चोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि ये कार्रवाई बड़े नामों को बचाने के लिए की जा रही है। विपक्ष और कई हिंदू संगठनों ने भी सवाल उठाए हैं, क्या इस मामले में सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है, जबकि बड़े पदों पर बैठे लोगों को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईटी गठित करने से पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जब मामला दर्ज हुआ भी तो चंपत राय समेत ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारी के नाम आरोपियों की लिस्ट से गायब है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे और ये निश्चित कर दिया गया होगा कि इन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है कि एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई थी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया होगा। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैंने आज एसआईटी को जमीन घोटाले में संबंधित दस्तावेज दिए, जिसमें चंपत राय, अनिल कुमार मिश्रा, भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनके भतीजे दीप नारायण का फंसना तय था। लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए ट्रस्ट ने कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का नाटक रचा है। आखिर प्रभु श्री राम जी के मंदिर में डकैती डालने वाले, चंदा चुराने वाले चंपत राय और उनके साथी जेल कब जाएंगे? नमस्कार जैन साथियों, आज मैंने एसआईटी के अध्यक्ष से मुलाकात करके जमीन घोटाले से संबंधित ऐसे कागजात और दस्तावेज दिए जिसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ था और इस घोटाले में शामिल थे चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं। इस घोटाले में शामिल थे अनिल कुमार मिश्रा, इस घोटाले में शामिल थे भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनका भतीजा दीप नारायण, और भी तमाम लोग थे। निश्चित रूप से अगर इसमें जरा सी भी कोई कार्रवाई होती तो सैकड़ों करोड़ के जमीन घोटाले के मामले में इन बेईमानों के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ एफआईआर लिखना तय था। उससे ध्यान भटकाने के लिए आनन फानन में आज ही इन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। और किसने दर्ज की? ट्रस्ट ने दर्ज करवाई। ये ट्रस्ट अब तक क्यों सो रहा था? अब तक इस ट्रस्ट ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई थी? जब उसकी सीसीटीवी फुटेज थी, सारी जानकारी थी, पैसे की बरामदगी हो चुकी थी, तो इन्हीं लोगों के खिलाफ एफआईआर पहले क्यों नहीं हुई? आज इसलिए हुई कि चंपत राय सैकड़ों करोड़ के घोटाले में फंस रहा था। आज इसलिए हुई कि मेरे द्वारा दिए गए जमीन के कागजात में ऐसे साक्ष्य हैं जिससे इन लोगों का बचना मुश्किल है। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, कोई सामान्य मामला नहीं है। आज जो एक रस्म अदायगी के लिए ट्रस्ट ने, ध्यान भटकाने के लिए ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है, इसके ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा। बड़े चोर, बड़े घोटालेबाज, डकैत अभी बाकी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना अभी बाकी है। आवाज उठाते रहिए, प्रभु श्री राम का नारा लगाते रहिए और चंदा चोरों को जेल भिजवाने का संकल्प ले लीजिए। जय हिंद। अब देखिए, विपक्ष लगातार ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। इन बड़े नामों में चंपत राय, अनिल मिश्रा है और गोपाल राय है। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के शिकायतकर्ता संतोष दुबे का सीधा आरोप है कि मंदिर में चढ़ावे और दान में मिले जेवरों की चोरी के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राय जिम्मेदार है और आरोपों के बावजूद इन तीनों के नाम एफआईआर में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की प्रारंभिक जांच में चढ़ावे की गिनती, दान में मिले
आभूषणों के रिकॉर्ड, संपत्तियों के प्रबंधन और जमीन खरीद से जुड़े कई बिंदुओं की जांच की गई है। रिपोर्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं और कुछ संदिग्ध लेन देन का उल्लेख होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान कई बयान और दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिसके आधार पर आगे की जांच को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी तक एसआईटी की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। यह मामला अब सिर्फ कुछ कर्मचारियों पर दर्ज हुई एफआईआर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सवाल सीधे उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनके हाथों में राम मंदिर के पूरे प्रबंधन की जिम्मेदारी है। और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है चंपत राय का, जो चढ़ावा चोरी मामले में सवालों के कटघरे में खड़े हैं, जिनकी इजाजत के बिना राम मंदिर में पत्ता तक नहीं हिलता। चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव भी हैं और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी है। ऐसे में ट्रस्ट के महासचिव होने के नाते चंपत राय ही मंदिर प्रबंधन को देखने वाली टीम में सबसे अहम कड़ी हैं। राम मंदिर के दान और चढ़ावे से लेकर प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर टिकी है। और आरोप लगाने वाले का कहना है कि जब दान चढ़ावे और मंदिर के व्यवस्थाओं की अंतिम जिम्मेदारी शीर्ष पदाधिकारियों की है, तो फिर जांच की आज केवल निचले कर्मचारियों तक क्यों पहुंच रही है? यही वजह है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद विवाद शांत होने के बजाय और बढ़ गया है। अब सबकी निगाहें एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आगे की जांच पर टिकी है। देखना होगा कि जांच सच में बड़े चेहरों तक पहुंचती है या फिर यह मामला कुछ कर्मचारियों की गिरफ्तारी तक सिमट कर रह जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।